हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुजाता बजाज और आज हम देखेंगे क्लास 12th का बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस जिसका कोड है 833। इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। ये जो सिलेबस है ये 2020 टू 21 का है, बिकॉज़ जो इसका अपडेटेड सिलेबस है वो अभी तक आया नहीं है, तो हमें इसी से देखना पड़ेगा। अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे, जो अपडेटेड सिलेबस आएगा 2020 21 से लेकर 2022 का, अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी अपडेटेड सिलेबस के लिए। तब देख लेंगे। इसमें पहले ये हमारा पार्ट ए होता है, ये हमारा 10 मार्क्स का होता है। इसमें देख लेते हैं। इसमें यूनिट 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स, यूनिट 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिट 3 है ICT स्किल्स, यूनिट 4 है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, यूनिट 5 है ग्रीन स्किल्स। ये ही आपके 11th में भी यही थे और ये 10 मार्क्स के हैं। दिस इज़ ऑफ 10 मार्क्स। ये सब टाइम है कि कितना टाइम लगेगा इनको कंप्लीट करने में, कितनी ड्यूरेशन लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट बी होता है। ये हमारा जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। जैसे ये 10 मार्क्स है, ये 60 मार्क्स का है, तो टोटल मिला के हमारे 70 मार्क्स हो जाते हैं। तो इसमें ये 70 मार्क्स हो जाते हैं। जैसे कि इसमें कहा था थ्योरी जो थ्योरी है वो हमारा 70 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है। तो इसी हिसाब से ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट स्किल्स हैं ये प्योरली बिहेवियरल होते हैं, ये बेस्ड होते हैं बिहेवियर पे। ये हमारा 10 मार्क्स का, और ये बाकी जो हैं ये हमारी ज़्यादातर थ्योरी में आ जाता है। पार्ट बी जो है वो हमारा 60 मार्क्स का है। फर्स्ट यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, जो कि 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है 10 मार्क्स का। उससे नेक्स्ट कम्युनिकेशन है यूनिट 4 6 मार्क्स का। उसके बाद मोटिवेशन है 6 मार्क्स की। उसके बाद लीडरशिप है 8 मार्क्स का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हमारा है 6 मार्क्स का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस 6 मार्क्स का है। ठीक है। तो ये टोटल 60 मार्क्स का है। ये टाइम ड्यूरेशन है, टाइम कि इतने लेक्चर्स लग जाएंगे इनको कंप्लीट करने में। और ये हमारा मेन है मार्क्स, 60 मार्क्स का है ये। और पार्ट सी हमारा होता है जिसमें फिर हमारा प्रैक्टिकल वाइवा, प्रैक्टिकल फाइल और बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। ये टाइम है और ये हमारे नंबर हैं 30 मार्क्स का है, जिसे टोटल मिला के हमारा 100 मार्क्स का पेपर हो गया है। इंडिविजुअली इन सब चैप्टर्स में देख लेते हैं क्या क्या है। थ्योरी के जो पार्ट बी के जो चैप्टर्स हैं इनमें इंडिविजुअली देखते हैं कितना कितना कोर्स है, कितना कितना आएगा। इंडिविजुअली इन सब चैप्टर्स को एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कोर्स है इसका। एक एक यूनिट करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन by various management experts and thinkers, concept of management। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मीनिंग और उनका फंक्शन क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उनके भी फंक्शंस पढ़ेंगे। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट भी होता है, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बस ये है हमारा चैप्टर 1 में इतना ही है। ये चैप्टर यूनिट जो 1 है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, उसमें इतना है। फिर देखते हैं 2। हमारा जो यूनिट 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोच। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड क्लासिकल अप्रोच। उसके बाद मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंसिपल मैनेजमेंट की। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। दैट्स इट। यूनिट 2 में इतना ही है।
कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में। सो अब देखते हैं यूनिट 3 हमारी क्या आएगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम देखते हैं क्या क्या है हमारा। उसमें प्लान, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग इसमें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हमारा आ जाएगा मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो दैट्स इट, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी 4th यूनिट, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कम्युनिकेशन यूनिट 4 है हमारी। सो उसमें देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन का पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इनके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि कहीं पे सच पूरा डिटेल सिलेबस लिखा नहीं हुआ है, तो आपको सेल्फ ही नोट्स बनाने पड़ेंगे सिलेबस के। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस थे ये सारे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं क्या है, आगे जाते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। एडवांटेज पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिटेल में। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे इसमें। रिटन कम्युनिकेशन के बाद आगे देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन आ गया। ये आपको टॉपिक्स देखते जाना है आराम से। विजुअल कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद फीचर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ये रहा। इसमें 7 C's आ जाते हैं फीचर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो ये क्लियर, कंसाइज, ये सब इसमें आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मेरा 4.5। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन यूनिट 5 जो हमारी है मोटिवेशन। इसमें हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। ये हमारी यूनिट 5 है मोटिवेशन। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट मोटिवेशनल थ्योरीज, टाइप्स ऑफ कंटेंट थ्योरीज, मैस्लो, होसबर्ग, ERG, ये सारी थ्योरीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस थ्योरी पढ़ेंगे। वो जैसे कंटेंट थ्योरी थी वैसे टाइप्स ऑफ प्रोसेस थ्योरी है ये। एक्सपेडेंसी, इक्वालिटी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बिहेवियरल थ्योरी पढ़ेंगे, मैकचर्च थ्योरी पढ़ेंगे, X and Y, OG थ्योरी पढ़ेंगे, Z थ्योरी, मैथड्स ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन इंस्पिरेशन, इसके अंदर आएगा मोटिवेशन वाले चैप्टर में, यूनिट 5 में। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 6 लीडरशिप।
उसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे, कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडर्स पढ़ेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वालिटीज़ ऑफ विच अ पर्सन बिकम अ लीडर, कंप्रिहेंडिंग डिफरेंट स्टाइल लीडरशिप लीडर्स कैन अडेप्ट। उसके बाद बस दैट्स इट, ये हमारा यूनिट 6 है। जो हमारा यूनिट 7 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस, यूनिट 7, उसमें देखते हैं हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले उसका। उसके बाद मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, बिज़नेस एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। हमारा 7 यूनिट है ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस। इसमें हम देखते हैं क्या क्या है पढ़ने के लिए हमारे पास। हमारा फर्स्ट है मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बिज़नेस एंड सोसाइटी है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें आगे हमारे पास और क्या टॉपिक्स हैं, ये 7.3 हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रहती हैं कितनी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब मैंने बताया है। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये सब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस है ये सारी। कॉर्पोरेट सोशल CSR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, CSR। तो CSR जो है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या आता है ये सब उन्होंने बताया है, दैट्स इट। सो ये हमारी यूनिट 8 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस। नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस में देखते हैं क्या क्या। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट इसमें क्या है, रिलेवेंस है, रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन करेंट सिनेरियो, क्या इंपॉर्टेंस रहती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वेरियस एरियाज ऑफ बिज़नेस है। उसके बाद फीचर्स ऑफ हमारे ई बिज़नेस है, ये फीचर्स ऑफ ई बिज़नेस है, ये डिटेल में ई बिज़नेस के बारे में हम स्कोप और मीनिंग पढ़ेंगे और उसके फीचर्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ई बिज़नेस है। ये ई बिज़नेस का स्कोप और मीनिंग था, अब हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट्स इट फॉर द डे। इतना ही है हमारा क्लास 12th का सिलेबस फॉर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इससे रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर्स रहेंगे उनकी इंडिविजुअल वीडियोस मैं अपने पेज पे डालूँगी। सो आप लोग मेरा पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है सुजाता बजाज। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये 2020 से लेकर 2021 का सिलेबस था, क्योंकि अभी 2021 से लेकर 2020 तक 22 का सिलेबस अभी अपडेट नहीं हुआ है साइट पे, तो अभी इसी से रेफ़र करके हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब भी नया सिलेबस आएगा मैं अपने चैनल पे उसको एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगी। सो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो यू कैन लाइक and comment below and you can subscribe my video. Thank you.